गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास नाइन्थ के लिए आपको दो टॉपिक सिखा रही हूँ कि कैसे रूट में जो नंबर्स होते हैं उनकी वैल्यू निकाली जाती है, जैसे कि √2, √3 और नंबर लाइन पे रूट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी 2 और 3 का। तो इसकी हेल्प से आप किसी भी नंबर का जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। वो आपको क्लास नाइन्थ के कुछ क्वेश्चनों में आगे यूज़ होगा, तो आना चाहिए वो आपको। डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड से आप √2 की कैसे वैल्यू निकालेंगे, देखिए। सबसे पहले इसके 2 के अलावा इसके पास और कुछ भी नहीं होता, तो हम अपनी हेल्प के लिए इसको क्या लगा लेते हैं, 2 का पेयर जो है 0 0 लगा लेते हैं। तो आपको ज़्यादा मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पॉइंट के 1 या 1-2 प्लेसेस तक निकाल लेते हैं तो आपके लिए सफिशेंट है, और उसको आपका क्वेश्चन गलत भी नहीं किया जाता है। अब देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो 1 नंबर होता है या 2 है, उसको हम देखते हैं कि वो किससे डिविजिबल है। इट मीन्स देखिए, 2 1 जा 2 ऐसे तो नहीं करते हैं डिवीज़न मेथड में और स्क्वायर रूट निकालते हैं तब। तो हम क्या करते हैं, 1 1 जा 1। तो आप क्या लेंगे यहाँ पे, ऐसी डिजिट जो सेम हो यहाँ पे। तो 1 1 जा 1, तो 2 के नीचे हम क्या लिख देंगे, 1। तो 2 में से 1 को हम क्या करते हैं, माइनस किया हमने, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, 1। जब हम ऊपर से जब डिजिट उतारते हैं तो हम क्या है, पेयर में उसको ऊपर से उतारते हैं। तो अब यहाँ पे कितनी ज़ीरो आ जाएंगी, 2। ये आपने क्लास 8th में जो स्क्वायर रूट निकाला होगा डिवीज़न मेथड से, तब आपने किया होगा। उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर हमारी डिजिट आती है उसका हम ट्वाइस कर देते हैं। ट्वाइस यानी कि 2 गुना। तो अब इसका हम ट्वाइस करेंगे तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2। अब एक और मैं डिवाइड करने का आपको आसान तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर अगर 2 है तो 2 को हम किससे नॉर्मली मल्टीप्लाई करें कि हमारा 1 ये इधर से जो प्लेस है वो क्लियर हो जाए। तो 5 2 जा 10। तो हमें क्या है, यहाँ पे जो नियर अबाउट है 5 से करें तो हो सकता है हमारा कंसेप्ट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, या तो उससे पहले या उससे बाद या उसी नंबर पे हम इसको कर सकते हैं। लेकिन एक बात देखिए, यहाँ पर हम जो नंबर लिखते हैं वही नंबर हमारा कहाँ आना चाहिए, ऊपर। तभी हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट मेथड अप्लाई होता है। तो हम देखिए क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर भी 5 लिखें क्योंकि हमने 5 से इसको करके देखा है, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 125। तो 125 तो 100 के नीचे आएगा नहीं, तो आप उससे नीचे चले जाए। तो 24 को आप किससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 4 से। तो आपका क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16, 6 कैरी 1। तो 4 2 जा 8 और 1 कितना आ गया आपका, 9। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, आपने क्या लिया यहाँ पर, 4, और मल्टीप्लाई भी किससे किया, 4 से। लेकिन यहाँ पर आपका बीच में क्या लगेगा, पॉइंट। क्यों, क्योंकि आपको नंबर तो ओनली 2 दिया था, ये 0 तो आपने अपनी हेल्प के लिए लगाई हैं। तो इसके बाद जो वैल्यू आ रही है वो तो हमारी 0 की हेल्प से आ रही है, तो आपका यहाँ पॉइंट लगाना मस्ट है, तभी आपकी ये जो स्क्वायर रूट की वैल्यू मानी जाएगी। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 96। अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, 4। तो आप ऐसे सीधे सीधे ऐसे, कुछ बच्चे हैं तो इनको मतलब लिखने का या करने का भी तरीका नहीं पता, तो वो उनको आना चाहिए कि कैसे स्क्वायर रूट लिखा जाता है और कैसे उसको समझ के किया जाता है। तो अब ऊपर से आप क्या उतारेंगे, 2 0 वही उतारेंगे। अब देखिए, अब आपका इसको पॉइंट को माइंड में मत रखिए, आप ये देखिए कि ये 1 4 14 है, तो 14 का आपको ट्वाइस करना है, जैसे कि 1 का किया था। तो 14 का ट्वाइस करेंगे तो क्या आएगा आपका, 28। मैं आपका रफ वर्क ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको मिस्टेक ना हो। अब देखिए ये आपका 28 बन गया। तो 28 है, तो अब 28 को, इस डिजिट को मैंने आपको बोला कि कुछ ना कुछ करके आप क्या कीजिए,
करके देखिए कि इस ये वाला इधर से प्लेस या इधर से प्लेस क्लियर हो जाए। अब देखिए 2 को 2 से करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। इट मीन्स आपको यहाँ पर क्या लेना चाहिए, या तो 2 या 1 या 3 कुछ ऐसे लेना चाहिए। पर 2 अगर हमारा पूरा कंप्लीट 4 हो रहा है तो इट मीन्स हमें उससे नीचे का प्लेस लेना चाहिए। तो हम यहाँ क्या लेंगे 1, और ऊपर भी क्या आना चाहिए 1। अब देख भी लीजिए करके, यहाँ पे अगर मैं 2 लेती हूँ और मल्टीप्लाई भी किससे करती हूँ 2 से, और ये ही आपको करना है। जो डिजिट आप यहाँ लें उसी से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 2 जा 4। और अब देखिए इसको कंपेयर करके करिए, ये तो ज़्यादा आ रहा है तो हमने इसीलिए यहाँ पर क्या लिया 1। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे 281। अब इसको माइनस करें 10 में से 1 तो 9, यहाँ पे आपका क्या बचा 9, 9 में से 8 गया 1, और इधर 3 तो 3 में से 2 आपको माइनस करेंगे तो 1। ऊपर से आपकी दोनों क्या आ जाएंगी 0। अब आपको क्या करना है, अब जो ये नंबर आपका आ गया पॉइंट फिर भूल जाइए, आप इसका ट्वाइस कर दिए तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। ठीक इसकी सिधाई में आपको ये लिखना है बिल्कुल स्ट्रेट। तो अब देखिए फिर आपको वही प्रोसीजर अप्लाई है। तो यहाँ पर मान लो 11 है तो इस 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करके देखें तो 5 2 जा 10। अगर हम 5 से करें 4 से या 6 से तो हमारा इसके नीचे कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आ जाएगी। तो आप देखिए यहाँ हम करके देखते हैं। तो 5 2 जा 10 देखा हमने, तो हो सकता है हमारा आ जाए। तो इसके पीछे मैं क्या लिखूँ 5, और मल्टीप्लाई भी किससे करूँ 5 से। तो 5 5 जा 5 5 जा आपका 25, 5 कैरी 5 5 जा 25, 5 इधर लिखा तो कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 और 2 कितना आ गया आपका 12, कैरी 1, 5 8 जा 40, 40 में 1 प्लस करेंगे तो 41, उसका 1 यहाँ आ गया कैरी 4। तो आप 5 2 जा 10, 10 और 4 कितना आ गया 14। ये तो आपका ज़्यादा आ गया। तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ 5 लिया तो आप उसको क्या कर देंगे कम कर देंगे। कम करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 4 से कर देंगे। 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 9, 4 8 जा 32, 2 3, 4 2 जा 8 और 3 11। देखिए ये आ जाएगा इसके नीचे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 4, और ऊपर भी आपका क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 296। अब 10 में से 6 तो 4, 9 में से 9 0, 8 में से 2 6। तो आप इसको जितना भी आगे निकाल सके तो निकाल सकते हैं, लेकिन आपके लिए ये जो है आपका इतना पॉइंट आ गया। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं √2 की वैल्यू क्या लिखेंगे आप 1.414। तो ये आपका 9th के लिए ज़रूरी है और ये आपको आना भी चाहिए। और इसी तरह आपका अब मैं 3 का करा रही हूँ। अब देखिए 3 का कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 तो कर ही नहीं सकते हैं हम, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे 1 1 जा 1। 3 में से 2 आप माइनस 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, ऊपर से कितने आ जाएंगे दोनों 0। इसका क्या करेंगे ट्वाइस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब देखिए 25 5 जा आपने किया था, यहाँ देखिए तो यहाँ पे 125 था तो इसके नीचे नहीं आ रहा है। तो इट मीन्स फिर वही देखिए आप 6 2 जा 12 और 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, 9 2 जा 18। तो 9 से भी आने के चांस है और 8 से भी। तो हम दोनों यहाँ करके देख लेते हैं। 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 2 जा 16 और 6 24। ये तो आ गया आपका ज़्यादा, तो 8 से भी नहीं आ रहा तो 7 से करके देखते हैं हम। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 14 और 4 18। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 से आपका हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप 7 और यहाँ पॉइंट डाल के क्या लिखेंगे 7, तो 189। तो 10 में से 9 1, 9 में से 8 1, ऊपर से कितने दोनों 0 आ जाएंगे। इसके ठीक सामने आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 17 बन गया। 17 का अगर ट्वाइस करेंगे तो कितना आ जाएगा 34। अब देखिए 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12।
तो 4 से तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा ही आएगा। तो आप 3 3 जा 9 कर रहे हैं तो नियर अबाउट वो 11 के आ जाएगा। तो आप कैसे करेंगे उसको, 3 4 और पीछे क्या ले लेंगे 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 कैरी 1, 3 3 जा 9, 1 10। देखिए अगर आपको फिर भी लगता है कि आप कभी मिस्टेक ना कर दे तो आप बेशक करके देख लीजिए, वो हमेशा आपका ऐसे ही आएगा। देखो 4 पे करके देखें, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 4 जा 16, 1 17, कैरी 1, 6 4 3 जा 12 एंड 13। देखिए ज़्यादा आ रहा है आपका। तो ये आपका बहुत अच्छा वे है जो मैं आपको बता रही हूँ, इससे आपकी जो डिवाइड है वो ईजिली हो जाएगी। आप इसी पे फोकस करके आगे अपना ऐसे ही कंप्लीट करें। तो आपका यहाँ क्या लेंगे 1029। अब देखिए उसको माइनस कीजिए, 10 में से 9 तो 1, 9 में से 2 7, और ये आपका फिनिश ही हो गया क्योंकि उसने उसको बोरो दे दिया है। अब देखिए फिर ऊपर से आप क्या उतार लेंगे, 2 0, दोनों का पेयर। इसमें आप ये ध्यान रखें अगर 2 डिजिट के भी आते हैं तो आपको नॉट प्रॉब्लम, इसमें आपको क्या करना है पीछे से 2 2 के पेयर बनाने हैं। अगर पेयर बन जाते हैं और लास्ट में 1 डिजिट रहे या 2, तो आपको उसी की तरह ही इसको सॉल्व करना है। उसमें ये मत समझना कि यहाँ पर 2 आ जाए तो हम कैसे करेंगे, हमें प्रॉब्लम आएगी, नहीं। आप एज ए होमवर्क यहाँ पे 2 2 का पेयर बनाते चले जाएं, और यहाँ पर अगर 2 नंबर है तो उसको ज़्यादा नंबर से ट्रीट करें, जैसे 4 4 जा 16, 5 5 जा 6 6 जा 7 7 जा, तो इस तरह से आप ट्रीट करें। अब देखिए यहाँ पर 173 बन गया, तो इसको 2 मल्टीप्लाई करें, ट्वाइस करें, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, कैरी 1 2 1 एंड 3। इट मीन्स मैंने 173 को किससे मल्टीप्लाई किया, देख सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, कैरी 1, तो 346। तो मैंने इसका ट्वाइस किया तो आ गया 346। अब देखिए अब यहाँ 7 है, तो अगर हम 3 2 जा 6 करें या 3 1 जा 3, तो इस 7 को कवर अप कर देगा। तो हम या तो 2 से करें या 1 से। अभी देखते हैं करके, देखिए 347, पीछे क्या लिखूँ मैं, 2 करके देखते हैं, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6। तो ये देखिए आ रहा है, इससे 3 3 जा से तो 9 आ जाएगा, वो आएगा नहीं, तो आपका क्या आएगा 6 9 24। तो आप वैसे भी और भी करके देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो, मतलब 1 पहले या 1 बाद में, उतना आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप 3 से करके देखें तो देख सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 4 जा 12 और 1 13, कैरी 1, 3 3 जा 9 एंड 10। देखिए ज़्यादा आ रहा है वो, तो आप क्या करेंगे 2 से करेंगे, इसको 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 6924। तो ऊपर भी क्या लिखेंगे यहाँ पे 2। तो यहाँ से माइनस कीजिए, बोरो देके 10 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका 6 आएगा, यहाँ आपका 9, 9 में से 2 तो 7 7, आपका यहाँ 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 10 में से 9 1। तो आप यहाँ √3 की जो वैल्यू है वो आपकी क्या आ जाएगी 1.732। तो आप कैसे नंबर लाइन पर शो करते हैं वो बताती हूँ। और ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसको रिप्रेजेंट करने से पहले आपको कुछ मैं बेसिक टर्म बता रही हूँ, वो ध्यान से सुने। ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए, जो ये है वो आपका 90 डिग्री है। तो अगर आपका परपेंडिकुलर 90 डिग्री है तो ये बेस है और ये हाइपोटेनियस। तो जो 90 डिग्री होता है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये हाइपो है, ये परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। तो इसमें क्या है, आपको जो √5 है तो इसका मतलब आपको हाइपोटेनियस निकालनी हो तो आप कैसे करेंगे। इसका जो राइट एंगल ट्रायंगल पर फॉर्मूला आपका लगता है वो भी आपको पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो उसका फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखिए, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला है कि जो राइट एंगल्ड पर अप्लाई होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इट मीन्स आपको जब हाइपो निकालनी हो तो आपको सबसे पहले परपेंडिकुलर और बेस का पता होना चाहिए। तो ये आपका राइट एंगल पर जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका फॉर्मूला है। तो इसमें भी आपको रूट रिप्रेजेंट के लिए पहले यही आपको फॉर्मूला इस पर अप्लाई करना है। तब जब आपको बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू पता लग जाएगी तब आपको हाइपोटेनस की अपने आप ही पता लग जाएगी। देखिए, अगर मान लो आपको h निकालना है, h निकालना है तो आप क्या करेंगे, रूट ऑफ, क्योंकि जो यहाँ स्क्वायर होता है जब दूसरी साइड चेंज होती है तो जो स्क्वायर है वो क्या बन जाता है, रूट। तो जो स्क्वायर है वो आपका क्या बन गया, रूट। तो यहाँ लिखेंगे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आप इसके आपको क्या है, बेस और परपेंडिकुलर के हिसाब से ऐसे ही पेयर बनाने पड़ते हैं जिससे कि आप इजीली नंबर लाइन पर उसको शो कर सको। अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे बेस क्या लेंगे, ऐसा आना चाहिए कि जो वैल्यू 5 ही आए सॉल्व करके। देखिए यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आप क्या ले सकते हैं, 1 का स्क्वायर। अब देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, रूट में ही रखें इसको, और 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा आपका 4, और 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा आपका 1। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 4, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1। तो आपकी वैल्यू क्या आई, रूट 5। तो आपका यही चाहिए था आपको। तो लेकिन ये वाला जो है आपको स्टेप नहीं करना, आपको बस यहीं तक ही करना है। और ये आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन आपको जो शो करना है नंबर लाइन पे वो इसी की हेल्प से करना है। ये आपको सॉल्व मैंने इसलिए करके दिखाया है, कर आप भी सकते हैं लेकिन नंबर लाइन पर इसका कोई भी रोल नहीं है। तो आप नंबर लाइन के लिए इतना ही देखेंगे, क्योंकि कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं पहले ये करके फिर उसको नंबर लाइन पे ये शो कर देते हैं, तो वो आपका सही नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, क्योंकि वो बेस लेंगे तो फिर 4 लेंगे वहाँ पर, तो वो आपका गलत हो सकता है। तो आपको ये लेना है नंबर लाइन पे। तो आपको ये बस पता होना चाहिए कि रूट 5 बनेगा कैसे। तो हम मन में हम सोच सकते हैं कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इट मीन्स 4 + 1 आपका क्या आ गया, रूट 5। तो इससे आपका क्या आ गया, आपको पता लग गया ये क्या है आपका बेस। तो आप सबसे पहले बेस ही रहे। अगर आप यहाँ ज़्यादा, और हमेशा बेस जो है ज़्यादा ही लेना है आपको, ये आप थोड़ा ध्यान रखें। तो आपका ये क्वेश्चन चाहे कोई भी रूट रिप्रेजेंट आ जाए आपका गलत नहीं होगा। तो आप बेस की जगह यहाँ पे 2 लेंगे और परपेंडिकुलर की जगह आप क्या लेंगे, 1। अब देखिए मैं कंस्ट्रक्शन बता रही हूँ आपको। अब देखिए सबसे पहले अपना एक लाइन लीजिए, इसमें देखिए ये आपका 0 पॉइंट है, ये 1, ये आपका 2 और 3, इतना आपके लिए सफिशेंट है। तो आप पहले से लिख लीजिए 0, 1, 2 एंड 3। अब देखिए यहाँ पर जो आपको बेस लेना है वो 2 लेना है, तो आप इस पॉइंट पर काम करेंगे 2 पर। अब जो आपको परपेंडिकुलर लेना है वो क्या लेना है, 1। तो देखिए ये आपका हो गया 1 पॉइंट, इसको आप अटैच कर दीजिए। ये आपका अटैच हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से इतना कंपास को ओपन करके आप थोड़ा ये आपका हो गया रूट 5, और यहाँ भी आपका क्या हो गया, रूट 5। अब जो हाइपोटेनस की वैल्यू रूट 5 थी वही आपने मेज़रमेंट करके और आर्क लगाई है, तो इट मीन जो आर्क की वैल्यू आपकी
नंबर लाइन पर शो हुई वो भी आपकी किसकी वैल्यू हुई, √5 की। तो यहाँ पे आपने 0 लिखा है, तो इस पॉइंट को अगर आप नाम देना चाहें तो A आएगा, और इसको B, और इसको देना चाहें तो C। अगर राइट एंगल का आप नाम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये आपका O, ये आपका A, ये आपका B। तो ऐसे आपका राइट एंगल बन रहा है। यहाँ पर देखिए, तो यही बेस आपका, यहाँ से बेसिक जो बात थी वो क्लियर हो गई है कि √5 है या कोई भी है नंबर तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें आपको बस जो परपेंडिकुलर है और बेस का ये आपको ध्यान रखना है। जो बेस है वो आपका कहाँ आना चाहिए, बेस पर ही आना चाहिए, परपेंडिकुलर ऐसे आना चाहिए आपका। और बेस जो है वो उसकी डिजिट जो है ज़्यादा होनी चाहिए, इट मीन्स उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस पे आपको ध्यान रखना है। और कंस्ट्रक्शन जो है हमेशा बहुत ही मतलब क्लियरिटी आनी चाहिए कंस्ट्रक्शन में, उसी से आपके मार्क्स मिलते हैं। अगर आप डबलिंग करते हैं, इट मीन्स लाइन में डबलिंग वगैरह करते हैं, तो आपकी वो कंस्ट्रक्शन अच्छी नहीं है, उसमें मार्क्स भी आपके कट हो सकते हैं। तो इसी से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और दूसरे नंबरों के भी ऐसे ही रूट रिप्रेजेंटेशन सिखाऊंगी।